तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आप सब लोगों ने सोशल मीडिया पे अपना प्रमोशन कर लिया होगा। तो दोस्तों, आज के इस शानदार से जूम सेशन में मैं अशोक आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अच्छा दोस्तों, एक बार क्लियर करेंगे, मेरी वॉइस क्लियर है? एनीबडी? यस सर, क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आई होप कि आप सब लोग जो है मीटिंग के लिए अपने जो भी टीममेट्स हैं उनको कॉल कर चुके होंगे। स्क्रीनशॉट्स आपने अपने ग्रुप में ब्रॉडकास्ट में शेयर कर दिया होगा। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि सुबह की जो मीटिंग्स हमारे लिए डेली जो आती है तो वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है हम सब लोगों के लिए, हमारी टीम के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल के इस मीटिंग को ज्वाइन किया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना समय मैनेज नहीं कर पाते हैं या फिर वो मीटिंग में ही नहीं आते हैं। तो स्पेशली थैंक्स पे करना चाहूंगा आप सब लोगों का। अच्छा, एक बार मैं थोड़ा सा ना माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए ये जानना चाहूंगा कि आप किस शहर से या फिर किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। थोड़ी सी हम एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैं अशोक राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। इससे क्या ना, मतलब मीटिंग में जो लोग आते हैं नए लोग या फिर जो कुछ समय से जो मीटिंग्स ले रहे हैं, तो उनको लगता है कि यार बहुत सारे लोग इंडिया से हैं जो सेशंस में आते हैं, डेली सेशंस लेते हैं। या फिर स्पेशली जैसे अगर मान लीजिए अहमद सर है, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये इच्छा होती है कि अहमद सर है कहाँ से। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं। चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो अवसर का इंतजार करते हैं, और दूसरे वो जो अवसर को पहचान कर एक्शन लेते हैं। तो काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस बिजनेस को स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन वो क्या है कि एक्शन नहीं लेते। किस बात का एक्शन? कि उनको डेली मीटिंग्स लेना चाहिए या फिर उनको डेली प्रमोशन करना चाहिए। तो बड़ी सारी ऐसी चीजें जिनका एक्शन नहीं ले पाते। तो दोस्तों, आज की जो मीटिंग है आपके लिए एक नया अवसर साबित हो सकती है। इसलिए मैं आप सब लोगों से बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सेशन के अंत तक बने रहे, क्योंकि कई सारी चीजें आपको सेशन के दरमियान आपको सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। और उस चीजों को अगर आप अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आप फोरटोन में बहुत बड़ा कर सकते हैं। और आज के जो हमारे ट्रेनर हैं दोस्तों, मैं क्या ही तारीफ करूं उस शख्स के बारे में। या फिर ऐसे मानिए कि मेरे पास में कुछ शब्द नहीं है तारीफ करने के लिए, क्योंकि जितनी मैं तारीफ करूंगा तो वो सब कम पड़ेंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रिनिटी मैट्रिक्स को लेके है। और जो सर एक्सप्लेन करने वाले हैं वो व्हाइट बोर्ड के माध्यम से। तो बड़ा कमाल का आज का सेशन होने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग आज का सेशन होने वाला है। तो दोस्तों, इस सेशन में आपको जानकारी के साथ साथ में एक नई थॉट मिलेगी, एक नई पॉसिबिलिटी मिलेगी। और वो सब चीजें आज के सेशन में आप जानने का मौका मिलेगा। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? क्या आप सब लोग आज के सेशन के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो फिर हमारा जो टाइम है 8:05 होने वाले हैं, तो हम सेशन को जो है स्टार्ट करेंगे, सर को इनवाइट करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। काफी सारे लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि यस वो तैयार हैं, फुलफिल हैं आज के सेशन के लिए। एनर्जी है उनके अंदर, एक मोटिवेशन है, सीखने का जुनून है, जज्बा है। बहुत बढ़िया दोस्तों। जिस तरीके से आप हैंड रेस कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आप काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। और दोस्तों, आज का जो सेशन है, जो शख्स लेने वाले हैं, तो मैं उनका जो नाम है आप सब लोगों के बीच में अनाउंस करता हूँ। वो है दोस्तों मिस्टर भूपेंद्र नेगी सर। और आपको पता है सर की वॉइस एक तरीके से, मतलब आपने जो राजकुमार जो पहले फिल्मों में हुआ करते थे,
तो उनके जैसे दबंग आवाज है, सॉलिड आवाज है, जिसके भी कान में जाएगी तो वो इधर वाले से उधर वाले में जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। दोस्तों मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा, उसके बाद मैं सर को इनवाइट करूंगा। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले अपने फैसले बदलिए। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले अपने फैसले बदलिए, क्योंकि आपका आज का एक सही फैसला आने वाले कई सालों का परिणाम बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर रामदेव सर, उन्होंने कभी अपनी लाइफ में एक डिसीजन लिया था कि हाँ, मुझे इस बिजनेस को करना है, क्रिप्टो इंडस्ट्री में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना है। या फॉर एग्जाम्पल उन्होंने शिमला एलडीपी अटेंड करी दोस्तों, और कई बार सर एग्जाम्पल दे चुके हैं कि मैं मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम पे किसी एलडीपी में गया था तो वो शिमला एलडीपी थी, और वहां से एक ऐसा कारवां उनकी लाइफ में स्टार्ट हुआ जो आज रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो दोस्तों डिपेंड आप पे करता है कि आप अपनी जिंदगी में किसी अपॉर्चुनिटी को लेके अपना फैसला बदलना चाहते हैं, या फिर अपॉर्चुनिटी आपके सामने है और आप सेम दैट वैसे के वैसे ही है। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि सपने वो नहीं होते हैं, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन के लिए हम सर को इनवाइट कर लेते हैं क्योंकि टाइम होने को है। ओके, एक बार मैं कमेंट के माध्यम से जानना चाहूंगा कि कितने लोग एक्साइटेड हैं मिस्टर भूपेंद्र सर के सेशन को आज को ज्वाइन करने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए। क्योंकि दोस्तों मैं आपसे ये तो चाहूंगा कि आप अपने मोबाइल को साइलेंट करके बिल्कुल डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा के सर की मीटिंग को आप लास्ट तक सुने। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक्साइटमेंट, आपकी एनर्जी का लेवल, आपकी माइंड की जो थॉट प्रोसेस है सेशन के दौरान वो किस तरीके से रहती है, ये बहुत कुछ मायने रखता है। खाली सेशन में आ जाने से, अपलाइन को ये दिखाने से कि यस सर आई एम प्रेजेंट, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपका थॉट प्रोसेस सेशन के दौरान कैसा रहता है, किस तरीके से आप चीजों को समझते हैं, सीखते हैं, बहुत मैटर करता है। तो चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया, आप सब लोग एक्साइटेड हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी बीच में मैं भूपेंद्र सर को इनवाइट करता हूं। आप सब लोगों के हैंड रेज के साथ में, सुपर डुपर एक्साइटमेंट के साथ में, मैं आज के सेशन के लिए मिस्टर भूपेंद्र सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि सर मोस्टली वेलकम है इस मॉर्निंग सेशन में। तो आइए और हम सब लोगों को ऐसा कुछ सिखाइए कि जिसकी वजह से दोस्तों हम भी जो है आपके जैसे यहाँ पे 50 लाख 1 CR को क्रॉस कर सके। तो मोस्टली वेलकम है सर आपका इस डिजिटल पैनल पे। भूपेंद्र सर, आपका मोस्टली वेलकम है आज के डिजिटल पैनल पे। अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो सर आप आज का सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं सर। जी। थैंक यू सो मच अशोक सर, थैंक यू सो मच। एक बार क्लियर करेंगे, मेरी वीडियो और मेरी ऑडियो दोनों के दोनों आपको ऑडिबल और विजिबल है? हाँ बिल्कुल सर, क्लियर है सर, क्लियर है, मस्त लग रहे हो आप। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार, जबरदस्त की आपकी होस्टिंग। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर एंड अर्निंग एवरीवन। मैं भूपेंद्र नेगी, देवभूमि उत्तराखंड से, इस डिजिटल पैनल पे, जूम पैनल पे, रॉयल टीम के रॉयल मंच पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का सेशन सच में बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। मैं नहीं कहता कि सिर्फ आज का सेशन स्पेशल होने वाला है। हर सेशन हमारे लिए खास होता है, हर सेशन स्पेशल होता है। हर ट्रेनर के माध्यम से हमें बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आज का सेशन इसलिए स्पेशल होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज हम इस सेशन के ऊपर सिर्फ सपनों की बात नहीं करेंगे। हम इस सेशन में दोस्तों लोगों को मोटिवेट करने की बात नहीं करेंगे। हम इस सेशन में दोस्तों आपको, मैं इस सेशन के माध्यम से सिर्फ सपने दिखाने वाला काम नहीं करूंगा, बल्कि दोस्तों मैं प्रॉपर कैलकुलेशन, मैं दोस्तों गणित के माध्यम से आपको दोस्तों कैलकुलेशन दिखाने वाला हूं। गणित कभी झूठ नहीं बोलती है, कैलकुलेशन कभी झूठ नहीं बोलती है। और मैं दोस्तों आज आपको कैलकुलेशन दिखाने वाला हूं कि अगले 1 से 2 साल के अंदर हमारी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। मैं दोस्तों कैलकुलेशन दिखाने वाला हूं कि अगले 5 साल का अगर विजन बनाया, अगले 5 साल के विजन पे अगर हमने एक टारगेट लेके काम करना स्टार्ट किया, अगले 5 साल के बाद हमारी लाइफ कहां पहुंच सकती है।
अगर आप एक्साइटेड हैं, अगर आप सच में आज के सेशन के लिए रेडी हैं दोस्तों, तो मैं आपके साथ फिर से स्वागत करूंगा आप सभी लोगों का आज के सेशन के अंदर। जितने भी लोग अभी तक सेशन में नहीं आए हैं, उन्हें जल्द से जल्द सेशन का पार्ट बनाइए। आज का सेशन सच में बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। जब मेरे पास मॉर्निंग दोस्तों कॉल आया सर का कि आपको आज सेशन लेना है, तो सर ने कहा कि ट्रिनिटी के ऊपर बात करनी, मैं सोचा कि क्यों ना व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाए अच्छे से, ताकि चीजें समझ में आ पाए, हमें बेनिफिट समझ में आ पाए कि एक्चुअल में इस बिजनेस को करने का बेनिफिट्स क्या है, या इस सिस्टम पे वर्क करने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले अगर आपने अपना स्मार्टफोन को स्टैंड सीधा पकड़ा हुआ है, उससे आप थोड़ा रोटेट कर ले, तिरछा कर ले, ताकि आपको मेरी स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे और मैं आपको प्रॉपर दिखाई दे। मैं दोस्तों आज एक छोटी सी स्टोरी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करूंगा। मेरा नाम आप जानते हैं, मैं भूपेंद्र नेगी, देवभूमि उत्तराखंड से 2015 से दोस्तों मैं नेटवर्क बिजनेस का पार्ट हूं। और ट्रस्टली दोस्तों इस बात को कह सकता हूं कि दुनिया में फोटोन के जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं ये बातें इसलिए नहीं कहता हूं कि मैं फोटोन का पार्ट हूं, आप फोटोन का पार्ट नहीं। मैं दोस्तों ये बातें इसलिए कहता हूं कि जो है सो है, सत्य को कोई कभी छुपा सकता नहीं है। और मैं ऑनेस्टली के साथ कह रहा हूं कि प्रोडक्ट वेस्ट जेन्युइन होते हैं, लेकिन वहां पे इनकम की अपॉर्चुनिटी सबके लिए एक समान नहीं होती। वहां पे जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, ये रूल हमेशा लागू होता है। और बहुत सारी कंडीशन, बहुत सारी बाउंडेशन की वजह से मात्र और मात्र अगर सिस्टम के साथ में अगर 1 CR लोगों ने टच किया है पिछले 10 सालों के अंदर, 50-20 सालों के अंदर, तो 1 करोड़ में से मात्र और मात्र दोस्तों 1 लाख लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो पैसा बना रहे होंगे महीने का 10,000 से ऊपर, 20,000 से ऊपर। 1 लाख लोग भी ऐसा नहीं होंगे जो 10,000 से ऊपर बना रहे होंगे। ऑनेस्टली कह रहा हूं मैं, क्योंकि वहां पे जो ग्रोथ का रेशियो मात्र और मात्र 2 से लेके 5% के आसपास है। जो पैसे कमाने वालों की बात कर रहा हूं मैं, लगाने वाली की बात नहीं कर रहा हूं मैं। वो जेन्युइन है, लंबे समय तक चलते हैं, बट वहां पे बहुत सारी कंडीशंस हैं। सिर्फ और सिर्फ वहां पे अगर लोग जी रहे हैं आज ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन पे जी रहे हैं। और ये बातें मैं किसी की बुराई करने के लिए नहीं कर रहा हूं, ये बातें मैं किसी को नीचे नहीं दिखा रहा हूं। हर एक किसी के लिए अपना काम बड़ा है, लेकिन हम सबको यह जानना जरूरी है कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। अपने सिस्टम को हर कोई नंबर 1 कहता है, लेकिन हमें कंपेयर करना जरूरी है कि आखिर नंबर 1 है क्या और हमारे लिए बेस्ट क्या है और क्यों बेस्ट है। दूसरे सिस्टम चले मार्केट के अंदर, ROI, जो कहते हैं कि भाई हम आपको महीने का 25% देंगे, जो कहते हैं हम आपको दिन का 2% देंगे, जो कहते हैं मात्र $100 लगाओ और बिना टीम बनाए, टीम नहीं बनानी भाई, $100 लगाओ और बिना टीम बनाए 1 साल के अंदर 10 करोड़ कमाओ। वाओ, $100 लगाओ मात्र और मात्र दोस्तों, और $100 लगा करके 1 साल के अंदर 10 करोड़ कमाओ, या 1 साल के अंदर 50 लाख कमाओ, या 1 साल के अंदर 10 लाख कमाओ। ये बड़े बड़े मुंगेरी लाल के सपने हमें दिखाते रहते मार्केट के अंदर। और फोटोन क्यों बेस्ट है? क्योंकि फोटोन के अंदर दोस्तों प्रोडक्ट वेस्ट जैसा लॉन्ग टर्म प्लान है। लॉन्ग टर्म क्यों है दोस्तों? ये इसलिए लॉन्ग टर्म है क्योंकि इस सिस्टम के साथ कोई भी वादे नहीं है। यहां पे कोई भी आपको आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं आता है। यहां पे कोई आपको मंथली ROI नहीं आती, यहां पे आपको कोई मंथली डेली ROI नहीं आती है। तो सिस्टम के पास लायबिलिटी नहीं है, सिस्टम के पास किसी का पैसा नहीं है। सिस्टम के पास जो पैसा आता है वो इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सेकंड के अंदर। लॉन्ग टर्म भी है और साथ ही साथ इंस्टेंट पेमेंट भी है, जो कि प्रोडक्ट बेस में नहीं है। साथ ही साथ 100% डिस्ट्रीब्यूशन भी है, जो कि प्रोडक्ट बेस में नहीं है। साथ ही साथ नो कंडीशन नो बाउंडेशन, जो कि ना प्रोडक्ट बेस में होता है ना ROI सिस्टम पे होता है। और लॉन्ग टर्म चलने वाला प्लान भी है। आज मार्केट में लोगों को ऐसा ही सिस्टम चाहिए दोस्तों, जिस सिस्टम के साथ वो काम करे और काम करने के बाद अगले कुछ सालों के लिए
वो उस पे बिल्कुल अच्छे वर्क पे काम कर सकें, उनकी टीम जो बने वो टीम वहां पे पैसा कमा सके। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, फोरटोन वो प्लेटफॉर्म है दोस्तों जो हम सबकी जिंदगी बदलने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं है। अगर आपको डाउट है, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं दोस्तों, अभी भी आपको समझने का समझने का मौका है। और हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी, हमारे पास दोस्तों एक मौका है आज अपने लाइफ को चेंज करने का, अपने सपनों को पूरा करने का। एक स्टोरी से दोस्तों सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात थी दोस्तों कि एक चित्रकला का बहुत बड़ा मंच सजा हुआ था, एक पेंटिंग का बहुत बड़ा इवेंट लगा हुआ था, जिस इवेंट के अंदर देश विदेशों से बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो उस पेंटिंग को खरीदने आए थे, पेंटिंग को देखने के लिए आए थे। उसी पूरे मेले के अंदर लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाई थी, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई हुई थी। लेकिन उसी मेले के अंदर किसी एक व्यक्ति ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जिस पेंटिंग का उन्होंने ये उसके कुछ आगे के बाल बनाए हुए थे, पीछे उसका गंजा छोड़ा हुआ था, उसके कान भी नहीं थे, उसकी आंखें भी नहीं थी, और साथ ही साथ ये उसने हाथ बनाए हुए थे, और जो नीचे पैर बनाए थे ना, इन पैरों पे उसने उसके पंख लगाए हुए थे। इस पैरों पे उसने उसके पंख लगाए हुए थे, और जो कपड़े उसने पहने थे वो कपड़े उसने फटे पुराने पहने हुए थे। सारे लोग उस तस्वीर को देखने के लिए वहां पे इकट्ठा हो गए, और उस तस्वीर को देख के सभी लोगों के मन में यह सवाल था कि आखिर ये तस्वीर बनाई तो किसने बनाई और क्यों बनाई। काफी भीड़ जमा होने के बाद वहां पे लोगों ने यह पता करना चाहा कि ये तस्वीर किसने बनाई। थोड़ी देर के बाद व्यक्ति वहां पे आता और कहता है कि तस्वीर मैंने बनाई है। लोग उससे पूछते हैं कि आखिर ये तस्वीर आपने किसकी बनाई है, कौन सा इंसान की ये तस्वीर आपने बनाई और क्यों बनाई है। वो कहता है कि ये किसी इंसान की तस्वीर नहीं है, बल्कि एक मौके की तस्वीर है, मैंने एक मौके की पेंटिंग बनाई। लोग बड़े हैरान थे कि आखिर ये कैसा मौका है। इस तस्वीर से आप हमें क्या समझाना चाहते हैं कि मौका क्या होता है। लोगों ने सबसे पहले उससे पूछा कि सबसे पहले ये बताओ कि आपने इस तस्वीर की आंखें क्यों नहीं बना रखी। वो कहता है कि मौका, आंखें मैंने इसलिए बना रखी कि मौका किसी को दिखता नहीं है। अगर किसी को मौका दिख जाए ना कि ये मौका है, तो इंसान उसको जाने न दे। किसी को दिखता नहीं कि कौन सा मौका है लाइफ, इसलिए मैंने इसकी आंखें नहीं बनाई। वो कहता है कि चलो बढ़िया अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ आपने इसके कान क्यों नहीं बनाए। वो कहता है कि मैंने इसके कान इसलिए नहीं बनाए क्योंकि मौका किसी को बोल के नहीं आता है कि मैं मौका हूं। मौके के कान नहीं होते हैं, वो किसी को सुनाई नहीं देता कि यह मौका है, इसलिए मैंने इसके कान नहीं बनाए। वो कहते हैं चलो सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन अब ये बताओ कि आपने इसके पैरों में ये पंख क्यों लगा रखे हैं। वो कहता है कि मौका जितनी तेजी के साथ आता है उससे डबल तेजी के साथ हाथ से निकल जाता है। मौके के हमेशा पंख होते हैं, उड़ता है हमेशा, वो चल के नहीं आता है। वो कहते हैं चलो अच्छी बात है, लेकिन अब ये बताओ कि आपने इसका चेहरा आगे से ढका क्यों है, कि दिख क्यों नहीं रहा हमें इसका चेहरा। वो कहता है कि मौके की कोई पहचान नहीं होता है, मौके की कोई पहचान नहीं होती। अगर मौके की पहचान होती तो लोग उसको ग्रैब कर लेते, लोग उसको पकड़ लेते। मौके की कोई पहचान नहीं होती कभी भी नहीं। वो कहते हैं चलो ठीक है अच्छी बात है, लेकिन अब ये बताओ कि आपने इसके जो कपड़े पहनाए हैं, ये कपड़े आपने फटे पुराने क्यों पहना रखे हैं। वो कहता है दोस्तों कि मौका किस स्थिति में आपके पास आए, किन हालातों में आपके पास आए, ये आपको या किसी को मालूम नहीं होता है। आपकी परिस्थिति देख के मौका आपके पास नहीं आता, आपकी स्थितियों को देख के मौका आपके पास नहीं आता है। और जब भी आपकी लाइफ में मौका आता है दोस्तों कुछ बड़ा करने का, कुछ कर दिखाने का, बिलीव मी, ट्रस्ट मी दोस्तों, वहां पे कहीं ना कहीं आपकी स्थितियां और आपकी परिस्थितियां हमेशा दयनीय होती हैं या हमेशा खराब होती हैं। और इसीलिए उसने उसके कपड़े फटे पुराने बना रखे हैं, ताकि मौका किसी को बता के नहीं आता, स्थिति देख के नहीं आता, परिस्थिति देख के नहीं आता कि वो मौका ग्रैब करने की स्थिति में है या नहीं है।
और मौका हमेशा विषम से विषम परिस्थिति में आता है। जब मेरे पास दोस्तों फोटोन रूपी अपॉर्चुनिटी मौका आया था, उस समय दोस्तों मेरे पास इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मात्र 10,000 रुपए नहीं थे, ऑनेस्टली के साथ कह रहा हूं। और आज एक्टिव इनकम के तौर पे दोस्तों लगभग 50 लाख रुपए की इनकम कर चुका हूं। ये सिर्फ और सिर्फ अगर उस मौके को मैं नहीं पहचानता, मैं ये बहाने बनाता कि मेरे पास 10,000 रुपए नहीं स्टार्ट करने के लिए, मैं स्टार्ट कहां से करूंगा। अगले 3 से 4 महीने दोस्तों लगातार मेरे साथ लोग नहीं आए। जिन लोगों ने शुरुआत किया वो भी छोड़ के किसी और सिस्टम का पार्ट बन गए, और जो लोग काम कर रहे थे उनका काम चल ही नहीं रहा था। लेकिन दोस्तों सिस्टम के साथ बने रहे, सिस्टम के साथ टिके रहे, और बने रहने के बाद, टिके रहने के बाद मेहनत करते रहे दोस्तों, जिसकी वजह से आज चीजें आप सबके सामने ऑलरेडी हैं। वो कहता है चलो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बताओ कि आपने इसके पीछे से गंजा क्यों बना रखा है। वो कहता है कि जब मौका हाथ से निकल जाता है ना, तो इंसान उसको पकड़ना चाहता है, इंसान उसको पकड़ना चाहता है, उसको दबोचना चाहता है। लेकिन इसलिए मैंने उसके पीछे से गंजा बना रखा है ताकि कोई उसको पकड़ ना पाए, क्योंकि गंजे को पकड़ना सर के बल असंभव काम होता है। आज दोस्तों हम सबकी लाइफ में दोस्तों फोटोन, मैं पिछले 10 सालों के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दोस्तों कह रहा हूं कि फोटोन हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और क्यों बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं आज के सेशन के माध्यम से दोस्तों आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि क्यों फोटोन हमारी लाइफ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं कल भी कह रहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि जब फोटोन हमारी लाइफ में आया था, हम में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनमें से किसी लोगों ने आज 20 लाख कमाया, किसी ने 10 लाख कमाया, किसी ने 5 लाख कमाया, किसी ने 2 लाख कमाया, किसी ने 20 लाख 50 लाख कमाया, किसी ने 60-70 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक लोगों ने कमा लिया है। लेकिन जब फोटोन आपकी लाइफ में आया था ना, किसी के पास 5,000 नहीं था स्टार्ट करने के लिए, किसी के पास 2,000 नहीं था स्टार्ट करने के लिए, किसी के पास 1,000 नहीं था स्टार्ट करने के लिए। और आज फोटोन ने लाइफ बदल दिया, और फोटोन ने हमें कई बार मौका दिया है। देखो डे 1 पे हम सबके पास मौका था कि फोटोन ने के साथ स्टार्ट करने का, काम करने का, हमने नहीं किया। फिर दिसंबर महीने में मौका आया हम सबके पास में एयर ड्रॉप, जब एयर ड्रॉप बन रहा था अक्टूबर नवंबर के आसपास, हमने वो भी गवा दिया। उसके बाद मौका आया हमारे पास फिर से दिसंबर 1 तारीख को टोकन लॉन्च हुआ छोटी सी प्राइस के साथ में, और कहां गया $265 पे। भाई साहब अगर किसी बंदे ने उस समय मात्र और मात्र 500 टोकन अगर बाई कर लेते होते $20 के रेट पे, कितने डॉलर के रेट पे, $20 के रेट पे, अगर 5 दूना 10, इकाई 2.5 सैकड़ा, हजार, 10,000, लगभग 10 लाख रुपए के दोस्तों, अगर किसी ने उस समय 500 टोकन बाय कर लिए होते, और वो टोकन की जो वैल्यू गई थी, मैं कहता हूं $260 गई थी। कितने की थी? $260 गई थी। तो 26 पंजा कितना होता है? 125 और 5, 130। इकाई, 2.5 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, दोस्तों $1,30,000 की इनकम बन जाती। $1,30,000 की इनकम, 10 लाख रुपए दोस्तों 1.5 करोड़ रुपए में तब्दील हो जाते बिना कुछ किए हुए। वो मौका हमारे पास आया, हमने वो भी गवाया। आज भी हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो 25 अप्रैल से काम कर रहे हैं। कब से काम कर रहे हैं? 25 अप्रैल से काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज भी वो सिर्फ देख रहे चीजों को। उनको आज भी डाउट है, 1 साल के बाद भी, 1 साल के बाद भी उनको खुद पे, सिस्टम पे डाउट नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सिस्टम पे बिलीव किया, और आज किसी को 600 मिला हुआ फर्स्ट एयर ड्रॉप का, किसी को 800 मिला हुआ, किसी को 300 मिला, किसी को 400 मिला, किसी को 1000 मिला हुआ है। अगर भाई किसी को अगर महीने का 8 अगर आज रिलीज हो रहा है, महीने का 8 एक महीने का 8 एक अपाटी की वैल्यू है $30, 8 या 24, 240, लगभग दोस्तों ऑलमोस्ट 24 से 25,000 की उसकी मंथली सैलरी हो रही है आज। सिर्फ 8 टोकन रिलीज की बात कर रहा हूं मैं।
किसी का अगर 20 टोकन रिलीज हो रहा है और एक टोकन की वैल्यू मात्र $30 भी है, तो दोस्तों 2 3 6 लगभग लगभग 60,000 रुपए उसकी मंथली इनकम बन रही है आज। मैं ये समझाने का प्रयास करना चाहता हूं दोस्तों कि हमारे पास क्या है आज, और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन बीते हुए चीजों पे सीख लेना बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़े महान लेखक हैं, और वो, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो कहते हैं कि आप गलतियां करो, हर काम में गलती करो, लेकिन कभी भी जिंदगी में एक गलती को दोबारा मत करो। क्योंकि अगर आप गलती करने से डरोगे ना, तो कभी आप चीजें कर नहीं पाओगे लाइफ में। इसीलिए वो कहते हैं कि आप गलतियां करो, लेकिन जब आपको मालूम पड़े कि यह गलती है, उस गलती को दोबारा मत दोहराओ लाइफ में। और अगर आज हमें मालूम पड़ चुका कि हमने अपॉर्चुनिटी लाइफ में आई थी, अपॉर्चुनिटी हमने खो दी है, तो अब जो अपॉर्चुनिटी दोस्तों लाइफ में आए, उसको बिल्कुल भी नहीं खोना है। और अभी 4th एयर ड्रॉप, वो दोस्तों हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। और मैं नहीं कहता कि आपको एयर ड्रॉप के लिए लकी बॉक्स के माध्यम से 1 1 लाख का, 2 2 लाख का, 3 3 लाख का आपको खेलना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं। वो आपकी चॉइस है, आप चाहे उसे 1 टोन का खेलो, चाहे उसे आप 100 टोन का खेलो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं तो बस ये कहूंगा दोस्तों कि आप अपनी इनकम पे फोकस करो, अपने डायरेक्ट पे फोकस करो। आपके डायरेक्ट पे फोकस होगा तो आपके पॉइंट ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। आपके पास अफाटी है, उसको स्टेक में लगाओ, वहां से आपको पॉइंट मिलने वाले होंगे। आप वो चीजें करो जो जेन्युइन चीजें हैं। अब दोस्तों मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल जानना चाहता हूं। कल सर ने हमें बताया था कि एक व्यक्ति अगर काम करता है, ट्रिनिटी में 12 लेवल को रिसाइकल करवाता है, तो उसकी जो इनकम होने वाली है, वो इनकम ये होने वाली है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ए सॉरी, इसे हटा दो यहां पे ना। मेरी ऑडियो और वीडियो दोनों आ रही है ना? एनी लीडर? जी सर क्लियर है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों कल सर ने हमें ये एक चार्ट के माध्यम से एक्सप्लेन किया था, और हमें पता भी है सभी लोगों को कि अगर हम ट्रिनिटी के अंदर $5,630 का इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, और मात्र 39 लोग हमारे 12 के 12 लेवल के स्ट्रक्चर में पहुंच जाते हैं, तो हमारी जो टोटल अर्निंग होने वाली कितनी होने वाली है? 67,56,000 रुपए की। अब मैं सिर्फ आपसे यह जानना चाहता हूं दोस्तों कि एक नॉर्मल व्यक्ति, इस इनकम को हम सब प्लान कर रहे हैं, कोई 6 महीने में अर्निंग करने का, कोई 5 महीने में अर्निंग करने का, कोई 4 महीने में अर्निंग करने का, कोई 1 साल में अर्निंग करने का, कोई 2 साल में अर्निंग करने का, कोई ने कोई 5 साल में। गधे से गधे लोग, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं खुद की बात कर रहा हूं, गधे से गधे लोग, मेरे जैसे लोग, इसको अगर 5 साल में भी अचीव कर लेते ना, तो दोस्तों तब भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं। एक नॉर्मल व्यक्ति जो नौकरी पेशा इंसान है, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, होटल में काम कर रहे हैं, आपके गांव में, मेरे गांव में, आपके आसपास, मेरे आसपास, आपके जानने वाले, मेरे जानने वाले, एक व्यक्ति की सैलरी है 15,000 रुपए। आप सोच के देखो कि 67 लाख रुपए कमाने के लिए उसको कितने साल देने पड़ेंगे। जिस व्यक्ति की सैलरी 15,000 रुपए है ना, और उस व्यक्ति को अगर एक महीने की 15,000 रुपए, 15,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो आप, 12 महीने में कितना होता है? 15 दूना 30 और 15 दूना 30, लगभग लगभग 1,60,000 के आसपास, 1,60,000 रुपए की इनकम होती है मात्र 1 साल के अंदर। और 1 साल के अंदर अगर 1,60,000 की इनकम होती है, तो 5 साल में कितना होता है? 16 पंजे 80, 8 लाख की इनकम, 8 लाख, 16 दूना 32, हाँ लगभग लगभग 8 लाख की इनकम 5 साल के अंदर। 5 साल के अंदर 8 लाख रुपए की इनकम होगी उस व्यक्ति की जो महीने की 15,000 कमा रहा है।
और 5 साल में अगर 8 लाख की इनकम होगी तो 10 साल में उसी व्यक्ति की इनकम कितनी होगी? 16 लाख रुपए। और 10 साल में अगर 16 लाख होगी, अगर मेरी कैलकुलेशन गलत है तो कोई कोच मुझे बोल सकते हैं, बीच में रोक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर है। और मैं गणित का कोई आर्यभट्ट भी नहीं हूं कि जो मैं सब कुछ सही बता दूं। 10 साल में 16 लाख रुपए दोस्तों, सर 20 साल 37 साल काम लगे, करें। 37 साल लगेगा। 15,000 से बिल्कुल 20 37 साल साल में में कर दोस्तों दो। 32 लाख रुपए, 20 साल में 32 लाख रुपए। लगभग लगभग दोस्तों उसको इस इनकम को अचीव करने के लिए कितने साल लग जाएंगे? अहमद सर का कहना है, 37, कैलकुलेट करके सर ने 37 37। साल, 37 साल लगेंगे दोस्तों 67 लाख रुपए की अर्निंग करने में। मैं अर्निंग की बात कर रहा हूं, मैं उसके खर्चे की बात नहीं कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? अर्निंग की बात कर रहा हूं भाई, अर्निंग की। कि 37 साल में एक व्यक्ति जो आज 15,000 की नौकरी कर रहा है, उसको 67 लाख रुपए कमाने के लिए 37 साल लग जाएंगे। मैं उसके खर्चे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उसकी अर्निंग की बात कर रहा हूं। और 37 साल में महंगाई का इन्फ्लेशन कहां पहुंचेगा, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सब मेरे से ज्यादा समझदार हैं। मैं तो कल एक पोस्ट भी पढ़ रहा था और मैंने उसको पोस्ट भी किया फेसबुक के अंदर कि हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिन पीढ़ियों ने, जो टेलीफोन आता था ना उठाने वाला, उस फोन से देख करके हम 5G तक देख चुके हैं। हम तो उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने सीडी और डीवीडी से चल करके आज हम कहां पहुंच चुके हैं। विशार पहले विशार चलती थी, सीडी चलती थी, डीवीडी चलती थी, आज हम कहां पहुंच चुके हैं। हम तो उस पीढ़ी के लोग हैं जिन पीढ़ी के लोगों ने इतने सारे बदलाव देखे ना कि यकीन के साथ कह सकता हूं इतने बदलाव जिंदगी में किसी और पीढ़ी ने देखे नहीं। और अभी तो आधी उम्र बाकी है हमारी भाई, अभी तो आधी उम्र गई है, अभी तो आधी बाकी है। हमारे टाइम पे जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था उस समय क्या होता था ना, एक लकड़ी का पार्टी होती थी, पार्टी। जब मैं फर्स्ट टाइम स्कूल गया था, वो पार्टी के ऊपर यहाँ पे एक हैंडल होता था और इस पर लकड़ी का ऐसा होता था वो, और उसको लेके स्कूल जाते थे। उस पे हम चौक से उसे चौक कहते हैं, खड़िया कहते थे, उससे लिखते थे उसके ऊपर व्हाइट कलर में। उस समय कॉपी किताब तक नहीं थी भाई हमारे पास में। और इतना जमाना बदल चुका है कि आज स्कूल में सिर्फ और सिर्फ टैब का जमाना चल रहा है, टैब का, है ना। टैब में लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर में लोग पढ़ाई कर रहे हैं, किसी को बुक चाहिए नहीं यार। हैंड राइटिंग डजंट नॉट मैटर, किसी लिए हैंड राइटिंग मैटर करती नहीं है। और हमारे टाइम पे हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती थी भाई। हैंड राइटिंग का महत्व क्यों है? क्योंकि आपको रजिस्टर में दाखिला तो करना नहीं है, आपको तो सिर्फ ऑनलाइन करना, खट 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 खट। तो बहुत ज्यादा बदलाव हम सबने अपनी लाइफ में ऑलरेडी देख चुके हैं और अभी आधी उम्र बाकी है। हम सभी लोगों को दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए हम सभी लोगों को सबसे ज्यादा बड़े लेवल पे अपने आप को अपडेट करने की आज जरूरत है। हम समय के साथ साथ नहीं अपने आप को बदलेंगे दोस्तों, यकीन मानिए हम लाइफ में बहुत पीछे हो जाएंगे जिंदगी। थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ये आप ना अपने आप से रिलेट कर सकते हो। मैं जब किसी चीज को कहता हूं दोस्तों तो मैं पहले खुद से रिलेट करता हूं चीजों को। जब मैं फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आया था तो इस बिजनेस को करने की जो मेरी वजह थी ना, वो वजह मेरी एक ही थी कि अगर मैं आज महीने का 10,000 रुपये कमा रहा हूं तो 1 साल के बाद मेरी इनकम लगभग लगभग 1,20,000 की हो जाएगी। ऑनेस्टली सा कह रहा हूं। और मैं वहां पे ये सोचता था कि अगर मैं 1 साल तक मात्र 5,000 भी कमाया और उसके बाद अगर मेरा महीने का 50,000 रुपया स्टार्ट हो जाएगा तो तब भी मैं यहां को बीट कर लूंगा बहुत जल्द। अगर मैं महीने का 30 भी कमाऊंगा तब भी मैं इसको 2 साल में 3 साल में बीट कर जाऊंगा। ये सोच के साथ, इस विजन के साथ मैं वहां पे काम करने की शुरुआत कर रहा था और इसीलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आज जिंदा हूं, क्योंकि मैं आज की नहीं देखता था, मैं अगले 2 साल 3 साल को कैलकुलेट करता था कि आज मैं कहां पे हूं, 3 साल के बाद कहां पे जाऊंगा। बेशक आज आपको इनकम नहीं आ रही फोटोन के माध्यम से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज आपको फोटोन के माध्यम से इनकम नहीं आ रही है, आपकी अपेक्षा में आपकी दोस्त की सैलरी आज महीने का 20,000 रुपये है।
वो एक साल में कितना कमा जाएगा? 12 दूना 24, 2,40,000 रुपए। और आप एक साल में, मैं कहता हूं अगर आपने मात्र 20,000 भी कमाया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक साल के अंदर आपने टीम बनाई और एक साल के बाद जो आपका पे आउट महीने का है वो 50,000 तक आप पहुंच चुके हैं एक साल के बाद। तो अगले साल इसकी इनकम फिर से 2,40,000 यानी कि 4,80,000, 4,80,000 रुपए। और आपकी इनकम एक महीने की 50,000, 12 महीने की 6,00,000। आपने इसको दूसरे साल में बीट कर लिया। तीसरे साल में इसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 7,20,000 रुपए। और आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? 6 दूना 12, 12 लाख रुपए। अगले 10 साल में आप कहां, वो कहां, आपको डिफरेंट समझ आ जाएगा। आप नेटवर्क बना रहे हो भाई, आप ऐसा पौधे लगा रहे हो, आप ऐसा बीज बो रहे हो आज ना, जो आगे जाके वृक्ष बनने वाला है। नेटवर्क मार्केटिंग में और जॉब में, मैं जॉब की बुराई नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जॉब हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की जिंदगी चलाती है। तो मैं बुराई किसी की भी कर सकता ही नहीं हूं जिंदगी में। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। नौकरी करने का मतलब है दोस्तों, मैं नहीं कहता बुरी है, बिल्कुल करो, और मैं कहता हूं खुले तौर पे करो और अपने काम के साथ फोटोन करो। बस नौकरी मत छोड़ो कभी भी, आप अपने काम के साथ फोटोन करो। आप, आपकी नौकरी से आपका घर चल रहा है, आपका परिवार चल रहा है, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसे मत छोड़ो आप। नौकरी दोस्तों गेहूं की फसल होती है। और जो आप नेटवर्किंग कर रहे हो, ये नेटवर्किंग दोस्तों आम का बगीचा होता है। गेहूं की फसल 6 महीने में झट से तैयार, खाने को रेडी, खुश, अगले साल फिर से, अगले साल फिर से। लेकिन आम की फसल होने के लिए आपको कम से कम 5 साल लग जाएंगे। और 5 साल के बाद आपको गेहूं के लिए दोबारा फिर से मेहनत करना पड़ेगा। हर साल आपको गेहूं काटने के बाद दोबारा फिर से वही मेहनत करनी पड़ेगी जो आप 5 साल पहले कर रहे थे, हर साल। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हर साल बाढ़, आंधी, ओले, इससे आपको नुकसान के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन एक बार आपके पेड़ ने अगर फल देना स्टार्ट कर दिया ना, डजन नॉट मैटर, बाढ़ आ रही, तूफान आ रहा, ओले पड़ रहे, गोले पड़ रहे, कुछ भी पड़ रहा है, आप सोए हो, आप जिंदा हो, आप नहीं रहे दुनिया में, तब भी ये पेड़ आपको फल देते रहेंगे। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आप नेटवर्क मार्केटिंग कर क्यों रहे हो। और आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग आप कर क्यों रहे हो। चलिए, एक बार अगर आपको चीजें अच्छे से समझ आ रही हैं तो हैंड रेज के माध्यम से बताएंगे मुझे कि आपको सच में चीज समझ आ रही है। प्लीज रेज योर हैंड। कितने लोग एक्टिव में देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, ऑनेस्टली कहूं, आपको देख नहीं पा रहा हूं मैं। थैंक यू सो मच, मुझे पता कि आप सेशन में बने हुए हैं। अब दोस्तों, एक व्यक्ति की सैलरी, आप कहेंगे सर 15 तो बहुत कम है। मैं कहता हूं एक व्यक्ति की सैलरी 30,000 रुपए है। कितनी है? एक व्यक्ति की सैलरी 30,000 रुपए है। और 12 महीने को मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों, तो 12 महीने में उस व्यक्ति की एक 12 36, 3,60,000 रुपए की उसकी इनकम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3,60,000 की इनकम हो जाएगी। एक साल में उसकी इनकम 3,60,000 रुपए की है। तो दोस्तों 5 साल में उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 36। कितनी हो जाएगी? आप थोड़ा कैलकुलेट करना जरा। आते हैं 15 18 लाख, और 6 30, 18 लाख रुपए। 18। जी 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 जी, 18 लाख रुपए इनकम 5 साल में। और अगर 5 साल में 18 लाख रुपए है, तो इसको हम अगर 10 साल करेंगे तो कितने हो जाएगी? 18 दूना 36 लाख रुपए। 10 साल देने में उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं दोस्तों, जो व्यक्ति 30,000 महीने की सैलरी लेने वाला है। हमारे साथ में कितने लोग हैं टोटल जूम पे? 200 लोग। कितने लोग हैं जूम पे अभी? एनी कोस्ट? 225 सर। 225 225 लोग हैं। 225 में से मैं गारंटी देता हूं 30,000 से ऊपर कमाने वाले केवल 50 लोग होंगे। और बाकी मैं गारंटी दे सकता हूं, गारंटी, स्टाम्प पेपर पे लिख के स्टाम्प दे सकता हूं मैं, कि बाकी सारे के सारे लोग 175 लोग ऐसे होंगे जिनकी सैलरी 30 से नीचे ही होगी।
एंड राइट एंड रॉन्ग? राइट सर, राइट। अब 50 ही मुश्किल से होंगे, 50 ही मुश्किल से होंगे, 50 मान के चलते फिर भी। अगर 10 साल में दोस्तों 36 लाख रुपए हैं, तो टोटल दोस्तों 20 साल का कैलकुलेट करेंगे तब भी दोस्तों 72 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचता है। और मैं ये कमाने की बात कर रहा हूं, मैं खर्च करने की बात नहीं कर रहा हूं। 30,000 की नौकरी करने वाले व्यक्ति को 20 साल लग जाएंगे 72 लाख रुपए की इनकम पहुंचने के लिए। लेकिन 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 मात्र 39 लोगों को दोस्तों 12 लेवल तक पहुंचा लेने से हम लोग 67 लाख रुपए की अर्निंग कर जाएंगे। अब ये आप, मैं नहीं कहता आप 6 महीने में करो, आप 1 साल में करो, आप 1.5 साल में करो, आप 2 साल में करो, आप 3 साल में करो, आप 4 साल में करो, आप 5 साल में करो, 2030 तक करो यार, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास लोग नहीं है, आप नए हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप बुजुर्ग हैं, आपके पास जितने एक्सक्यूज हैं उन एक्सक्यूज को साथ में इकट्ठा कर लो। आप उन सब के होने के बावजूद भी, कछुए की चाल चलने के बावजूद भी, आप सभी लोग दोस्तों 5 साल में भी अगर इसको एक रिसाइकल करवा देते हो ना, तब भी दोस्तों आप इस व्यक्ति से कई गुना आगे हो लाइफ में। और अच्छी बात क्या है कि इसको फिर से 30,000 कमाने के लिए 20 साल के बाद फिर से महीने भर मेहनत करना पड़ेगा। अगर ये महीने भर 20 साल काम करके मेहनत नहीं करेगा, इसको फिर से 30,000 रुपये नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा। लेकिन आपने 5 साल तक नेटवर्क बनाया और 5 साल के बाद अगर आप काम नहीं कर रहे दोस्तों, आपको तब भी पैसा आता रहेगा। आपका टीम काम करेगा, आपको पैसा आता रहेगा। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों कि हम नेटवर्क बनाएं क्यों, हम लोगों की ना क्यों सुने, हम लोगों को प्लान क्यों दिखाएं, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आज। ये बात कर रहा हूं मैं 35,000 वाले की। अब मैं बात करता हूं 50,000 वाले की। किसी व्यक्ति की इनकम 50,000 रुपए है, एक महीने की 50,000 रुपए, 12 महीने में कितना हो रहा है भाई? 12×5 = 60, 6 लाख रुपए। कितना हो रहा है? 6 लाख रुपए एक साल की इनकम। एक साल की इनकम 6 लाख रुपए की है, तो इसको मल्टीप्लाई करो 5 साल से, 6×5 = 30 लाख रुपए 5 साल में, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों टोटल 60 लाख रुपए की इनकम बनती है 10 साल में। मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिस व्यक्ति की 50,000 रुपए की इनकम है। और मैं ऑनेस्टी के साथ कह रहा हूं दोस्तों, पूरे इंडिया के अंदर दोस्तों 50,000, अगर मैं कहता हूं कि 20 करोड़ लोग जॉब करने वाले, पैसा कमाने वाले 20 करोड़ लोग, तो दोस्तों 20 करोड़ में से मात्र और मात्र दोस्तों आई थिंक 50 लाख लोग भी ऐसे नहीं होंगे दोस्तों जिनकी इनकम 50,000 मंथली होगी। ऑनेस्टली आप गूगल पे जाकर चेक कर लेना यार। मैं 50 लाख की बात करूं, मैं कहता 10 लाख भी नहीं होंगे ऐसे लोग। 20 करोड़ में से 10 लाख ऐसे लोग होंगे जिनकी इनकम 50,000 से ऊपर की होगी। अगर 50 करोड़ लोग जॉब करने वाले हैं, उसमें तो दोस्तों 1 से 2 करोड़ लोग मात्र होंगे जिनकी इनकम 50,000 से ऊपर होगी, बाकी सबकी इनकम 50,000 से नीचे होगी। आई एम रॉन्ग एंड राइट? आई थिंक आई एम राइट। 10 साल में दोस्तों ये इनकम अचीवमेंट कर रहा है, और हम तो यहां की बात कर रहे हैं। समझ आ रहा फोटोन क्यों जरूरी है हमारे लिए? समझ में आ रहा है कि हमें क्या मिला हुआ है? अल्लाह दिन का चिराग है भाई, जितना घिसोगे उतना चमकेगा। लेकिन हमारे पास तो बहाने हैं कि सर लोग ही नहीं आ रहे हैं, हमारे पास तो मीटिंग में आने के धक्के मारने पड़ रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते, इससे आगे। ट्रिनिटी का मैकेनिज्म कैसे काम करता है आई थिंक आप सबको समझ में आता होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूं, थोड़ा सा मोटा मोटा। यू ये ऑफ है, ये आपकी 3 पोजीशन होती हैं, इन तीनों की भी 3 पोजीशन होती हैं।
इन तीनों की भी 3 पोर्शन होती हैं। पहली लाइन में केवल 3 लोग होते हैं, दूसरी लाइन में 9 लोग होते हैं, तीसरी में 27 लोग होते हैं, टोटल 39 लोग होते हैं। ये टिरनी का हमारा मैकेनिज्म है। टिरनी की लेवल की वैल्यू क्या क्या है? ये पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। पहले लेवल की वैल्यू कितनी है? $2। दूसरे की वैल्यू कितनी है? यार थोड़ा नया है इसलिए मुझे याद नहीं है प्रॉपर, वरना मुझे प्रॉपर याद रहता था। हम आईएनआर में करते हैं, आईएनआर में 200 रुपए। दूसरे की वैल्यू कितनी है? 400 रुपए। तीसरे की वैल्यू कितनी है? 800 रुपए। और चौथे की वैल्यू कितनी है? 1600 रुपए। पांचवें की वैल्यू कितनी है? 4000 रुपए। छठवें की वैल्यू कितनी है? 8000 रुपए। सातवें की वैल्यू कितनी है? 16000 रुपए। आठवें की वैल्यू कितनी है? 32000 रुपए। ये आईएनआर में, ठीक है, इंडियन करेंसी में। उसके बाद 50,000 रुपए। उसके बाद 1,00,000 रुपए। उसके बाद 1,50,000 रुपए। उसके बाद 2,00,000 रुपए। ये टोटल 12 के 12 लेवल की वैल्यू है, डिफरेंट डिफरेंट। और एक रिसाइकल पे जो इनकम आता है, एक रिसाइकल पे जो हमें इनकम आती है, वो इनकम कितनी आती है? 12 गुना। कितनी आती है भाई? 12 गुना। मैं जो लिख रहा हूं यहां पे दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा मेरी वजह से? इस साइड दिख होस्ट रहा सर, क्लियर है सर, दिख क्लियर। रहा है? क्लियर, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो पहले रिसाइकल पे 12 गुना, यानी कि 2 का 12 कितना होता है? सिंपल, 2400 रुपए। 4 का 12 कितना होता है? 4800 रुपए। 8 का 12 कितना होता है? 96। उसके बाद 48। उसके बाद 96। उसके बाद 192। उसके बाद 38400, 3,84,000। उसके बाद 6,00,000। उसके बाद 6 के बाद 12,00,000। उसके बाद 12 के बाद आता है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कम कैसा हो गया? क्या लिखना भूल गया भाई? अच्छा, यहाँ पे लिखना भूल गया 19। हम्म, ये इसका है, ठीक है। ये इसका है, 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 ये इसका है। और 18,00,000 ये इसका है। और 24,00,000 ये इसका है। ये हो गई टोटल। जब हम पहला लेवल को रिसाइकल करते हैं तो इनकम आती है, दूसरे को इनकम ये आती है, तीसरे को इनकम ये आती है, चौथे को। अलग अलग लेवल की अलग अलग वैल्यू है। यहाँ पे बस एक बात को हमें समझना है कि पहले लेवल में वही 39 लोग आए। बड़े लेवल का बेनिफिट्स क्या होता है, बस वो समझने प्रयास कर रहा हूं मैं आपको। वही 39 लोग आपके पहले लेवल में आए, लेकिन आपको अर्निंग कितनी आई? मात्र 2400 रुपए की।
और वही 39 लोग आपके 8वें लेवल में आए, 6वें लेवल में आए, आपको इनकम कितनी आई? 1,42,000 रुपए की। और वही 96,000 रुपए की। वही आपके 8 लोग 8वें लेवल में आए 32,000 के लेवल में, तो आपकी अर्निंग कितनी आई? 3,84,000 रुपए की। और वही लोग आपके 10वें लेवल में आए तो आपकी इनकम कितनी आई? 12 लाख रुपए की। देखो, लोग वही हैं, 39 लोग पहले लेवल में आए और 39 लोग आपके 10वें लेवल में आए, लेकिन यहाँ पे इनकम उन 39 लोगों से केवल 2,400 रुपए की और यहाँ पे उन 39 लोगों से 12 लाख रुपए की। बड़े लेवल क्यों लेना जरूरी है, बड़े लेवल पे काम करना क्यों जरूरी है, ये बस मैं आपको ये समझाने का प्रयास करना चाहता हूं। और आप सब जानते हैं कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होती है वो केवल और केवल 1 टाइम की होती है। किसी भी लेवल पे आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आप 5 साल बाद, जो व्यक्ति 5 साल बाद अपने 12 लेवल करेगा, उसकी इनकम कहां होगी? और जो आज अपने 12 लेवल करके बैठ चुका होगा, मतलब काम कर रहा होगा, वो उसकी इनकम कहां होगी? दोनों में आप फर्क समझते हैं। इसको 12वें लेवल की इनकम 5 साल के बाद आना स्टार्ट होगी और इसको 5 साल पहले 12 लेवल की इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। ये अपना 4 साल के बाद 10वें लेवल करेगा, इसको 4 साल के बाद 10वें लेवल का पेमेंट आएगा और इसको डे 1 आज से ही अपना 10वें लेवल का पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। 2,400 रुपए 39 लोगों पे इनकम है और 2,400 रुपए 39 लोगों पे, 24 लाख रुपए 39 लोगों पे इनकम है। बस मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको दोस्तों कि बड़े लेवल पे क्यों काम करना जरूरी है। लोग वही हैं, इनकम डिफरेंट है क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? $5,06,300 का, सॉरी $30 का। अब अगर हम 2 लेवल की टोटल कैलकुलेशन देखें कि 2 लेवल पे आपका टोटल अर्निंग कितना हो रहा है, तो 2 लेवल दोस्तों आपका हो रहा है 7200 रुपए की अर्निंग। 3 लेवल पे आपकी अर्निंग कितनी हो रही है दोस्तों? हो रही है 16,800 रुपए की अर्निंग। 4 लेवल पे आपकी अर्निंग कितनी हो रही है? ये है चौथा लेवल ना, यहाँ पे चौथे लेवल पे आपकी अर्निंग 236,000 रुपए की अर्निंग टोटल। अगर हम 2 लेवल को रिसाइकल करवाते हैं 39 लोगों से तो हमारा इनकम होता है 7200 रुपए का। इन्वेस्टमेंट कितना है? 600 रुपए का। 400 और 200 600 रुपए का। अगर हम 3 लेवल को रिसाइकल करवाते हैं, इनकम 36,000 की, इन्वेस्टमेंट कितना? 6 और 8 1400 रुपए का। अगर हम 4 लेवल पे काम करते हैं तो 4 पे हो गया। हम 5वें लेवल पे काम करते हैं, 5वें लेवल पे काम करके दोस्तों हमारी अर्निंग 80,000 रुपए। पहले को छोड़ दो आप, यहां पे केवल 2400 ही रहेगा, ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 80,000 की आपकी अर्निंग हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 80,000 रुपए की आपकी अर्निंग हो जाएगी भाई। और 6वें लेवल पे अगर हम काम करें, 6वें लेवल की हमारी अर्निंग कितनी हो जाएगी? 1,80,000 रुपए की अर्निंग हो जाएगी भाई। 7वें लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारी अर्निंग टोटल कितनी हो जाएगी 7वें रिसाइकल कराने के लिए? 3,72,000 ये वाली अर्निंग हो जाएगी। और 8वें लेवल को हम रिसाइकल करवाते हैं टोटल, तो अर्निंग कितनी हो जाएगी? 7,56,000। और मैं कह रहा हूं थोड़े से ज्यादा ही होगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्निंग होती है वो 12.20 के आसपास होती है एक रिसाइकल पे। हम 12 गुना ही मान के चल रहे हैं, हम 12 गुना ही मान के चल रहे हैं। 9वें लेवल पे 13,56,000 और उसके बाद 25,56,000। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे 43,56,000 और उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जो आखिरी लेवल हमारा है उसमें कितना अर्निंग होता है? ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता रखा है, 65,56,000। ये दोस्तों टोटल कैलकुलेट है, जो आखिरी में मैंने आपको बताया टोटल कैलकुलेट है कि अगर आप 5-6 लेवल पे कोई बंदा काम करता है, 6 लेवल पे उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है? 8 और 4 12
और 12 और 2 14 और 14 और 1 15, टोटल 15,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है। कहां पे? 15,000 रुपए नहीं यार, ये तो 100 में 8 4 12 और 12 और 2 14, 14 15, 15 ही हो रहा है। 15,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है टोटल दोस्तों 6 लेवल पे। लेकिन 6 लेवल को अगर हम रिसाइकल करवा जाते हैं तो 1,80,000 की इनकम, पहला लेवल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 1,80,000 की इनकम है 15,000 रुपए लगा करके 39 लोगों से स्लॉट को रिसाइकल करवा करके। अब जितना इनकम 6 लेवल तक का है उतना इनकम दोस्तों अकेले ही 7वें लेवल का है, 96,000 रुपए। सॉरी, 1,92,000 रुपए। देखो, 6 लेवल का इनकम बराबर 1,80,000 रुपए और अकेले 7वें लेवल की कितनी है? 1,92,000 रुपए। अगर हम 7 लेवल पे काम करते हैं तो इनकम टोटल कितना? 3,72,000 रुपए हो जाएगा। 8 लेवल पे कोई बंदा काम कर रहा है, 8 लेवल पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है भाई? लगभग आई थिंक 50,000 56,000 के आसपास, ठीक है। और टोटल इनकम कितनी होती है? 7,56,000 रुपए के आसपास एक रिसाइकल पे। और रिसाइकल मल्टीपल होते रहेंगे, टीम बनती रहेगी, इस रिसाइकल मल्टीपल होते रहेंगे। तो अब हमें यह समझना दोस्तों कि वाकई में हम जहां प्राथमिकता दे रहे थे आज तक, प्राथमिकता वही देनी है कि 20 साल के बाद 60 लाख की इनकम करने के लिए, या 10 साल में 60 लाख की इनकम करने के लिए, या 37 साल में 60 लाख की इनकम करने के लिए। यहां प्राथमिकता देनी है या फिर यहां प्राथमिकता दी जाए कि कैसे भी करके एक रिसाइकल करवाया जाए। कितने साल में कर लेंगे हम लोग? कोई कहेगा सर मैं तो 4 महीने में कर लूंगा, मैं कहता हूं सब नहीं कर पाएंगे। कोई कहता है मैं तो भाई 6 महीने में कर लूंगा, मैं कहता सब नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। कोई कहता है मैं तो 1 साल में कर लूंगा 12 महीने में, मैं कहता हूं तब भी सबके सब नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं सर मैं तो 18 महीने में करूंगा, मैं कहता हूं 18 भी छोड़ दो यार आप। वो कहते हैं सर मैं 2 साल में करूंगा 24 महीने में, मैं कहूंगा वो भी छोड़ दो यार आप। वो कहते हैं सर मैं तो 3 साल में करूंगा 36 महीने में, मैं कहता हूं वो भी छोड़ दो आप। मैं कहता हूं कोई व्यक्ति अगर 5 साल में भी अगर इसको रिसाइकल करता है, 5 साल में, गधा से गधा, कछुए सी चाल चलने वाले, मैं आपको गधा नहीं बोल रहा हूं, प्लीज डोंट माइंड, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि हम कछुए की चाल भी चल रहे हैं बाय द वे। 5 साल में अगर हमारे पास 67 लाख रुपए आ गए, उसको डिवाइड कर लो आप, 1 साल में कितना होगा? 12 पंजे 60, एक साल का 12 लाख रुपए, महीने का, पर महीने का 1 लाख रुपए, लगभग ऑलमोस्ट साल भर का 13 लाख रुपए से ऊपर की इनकम तब भी है आराम से हमारी, अगर हम 5 साल में इसको पूरा कर जाते, तब की बात कर रहा हूं। और मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, गारंटी के साथ, लोग दोस्तों 5 साल में इसको कोई 5 बार रिसाइकल कर चुका होगा। कितनी बार रिसाइकल कर चुका होगा? 5 बार। 67,56,000 रुपए को कोई व्यक्ति 5 साल में 5 बार रिसाइकल कर चुका होगा, गारंटी के साथ। हम में से मैक्सिमम लोग कर चुके होंगे। और 5 बार अगर रिसाइकल कर चुके होंगे तो टोटल इनकम कितना होगा पता आपको? 33,000 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3,37,80,000 की इनकम होगी 5 रिसाइकल करके। और वहीं पर अगर इसी चीज को हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो दोस्तों ये इनकम जो टोटल होगी वो कितनी होगी? 67,56,000 रुपए की इनकम होगी 10 रिसाइकल करने पे। और 10 रिसाइकल और कोई व्यक्ति सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 67 लाख की होगी करोड़ में। 6,75,00,000 रुपए की इनकम, 6,75,00,000, सॉरी,
6,75,60,000 रुपए की इनकम होगी अगले 10 रिसाइकल करने में। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि इस मैट्रिक के अंदर जो आपको लोग आते हैं ना, वो आपके इमीडिएट ऊपर के 2 अप्लायंस आते हैं, और जो आपको नीचे से लोग आते हैं ना, वो आपकी 3 डेप्थ से लोग आते हैं, ऊपर के 2 से नीचे की 3 से। इसलिए इसका रिसाइकल होना और भी जल्दी बन जाता है। हमें लगता है कि भाई वो तो 6 में रिसाइकल हो रहा है, वो जल्दी हो जाता है, ये थोड़ा लेट होगा, लेकिन जो 6 में हो रहा ना, उसमें आपके ऊपर की एक अप्लायंस इनकम आती है और आपके नीचे की एक ही डाउन इनकम आती है। लेकिन यहां पे आपको नीचे के 3 लोगों से इनकम आती है और ऊपर के 2 लोगों से आपको इनकम आती है। आ रही बात समझ में? इसलिए इस स्लॉट का रिसाइकल होना और भी ज्यादा जल्दी बन जाता है। अब मैं कई बार आपको बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन में समझा चुका हूं कि अगर मैं यहां पे हूं, बाय द वे ये मेरी तीनों पोजीशन भरी पड़ी है। यहाँ पे मतलब अहमद सर हैं, चलो यहाँ पे मिस्टर आर एन पवार सर आ गए, यहाँ पे मतलब सुष्मिता मैम आ गए, चलो मान के चलो 3 लोग आ गए मेरे यहाँ पे। अब जो मेरा नेक्स्ट पार्टनर आएगा ना, वो यहां आएंगे, इन लोगों में, बीच की लाइनों में। अब मेरी जो नीचे की पोजीशन भरने वाली 2 लाइनें, ये इन लोगों के काम से भी भरने वाली हैं, इन तीनों के काम से, मेरे खुद के काम से, और जो मेरा ऊपर अपलाइन बैठा होगा उसके काम से भी। किसके काम से? जो मेरा ऊपर अपलाइन बैठा होगा उसके काम से भी यहां पे लोग आने वाले हैं। यहां पे भी 9 लोग कोई आ गए, तो अब तीसरी लाइन जो होगी, तीसरी लाइन, ये वाली लाइन, इस लाइन में इसके काम से भी आएगा, इसके काम से भी, इसके काम से भी, इसके काम से भी, इनके काम से भी, मेरे खुद के काम से भी, यहां नीचे। अब कोई व्यक्ति मान के चलो कि यहां पे आया, मान के चलो यहां पे मैंने राहुल सर को ज्वाइन कराया पटना से, राहुल सर मेरे यहां बैठ गए नीचे वाली लाइन पे। अब राहुल सर को मेरी तरफ से इनकम नहीं आएगी, लेकिन राहुल सर को ऊपर के इमीडिएट 2 अपलाइन, एक ये और एक अहमद सर, ये 2 इमीडिएट अपलाइन बन जाएंगे राहुल सर के। इन दोनों की वर्किंग से राहुल सर के नीचे स्ट्रक्चर फुलफिल होने वाला है। तो हर व्यक्ति को ऊपर की 2 अपलाइन से पैसा आने वाला है। और मैं हमेशा दोस्तों आपको ये कहता हूं कि जब भी आपकी अपलाइन का स्ट्रक्चर खाली हो कहीं पर भी, वहां बैठ जाओ। ऊपर टॉप पे मिल रही जगह तो तुरंत बैठ जाओ, चाहे बड़ा से बड़ा लेवल क्यों ना हो। क्योंकि अपलाइन अगर मेरी ये 3 पोजीशन पे कोई आके बैठ गया आज, तो आज मेरा यहाँ पे कोई नहीं आ रहा, लेकिन आने वाला 1 साल के बाद तो आएगा, आने वाले 6 महीने बाद तो आएगा, क्योंकि हमें तो ये काम करना ही करना है। तो इसीलिए दोस्तों आप अपने स्लॉट पे काम करो, स्लॉट की इनकम पे काम करो। और आज मैं आपको जो समझाने का प्रयास करना चाहता था, आई होप कि मैं आपको समझा चुका हूंगा कि आप कितनी बड़ी इनकम कर सकते हो। और ये इनकम दोस्तों तब की है जब हम आज $30 के रेट पे अफार्टी को अर्निंग करेंगे। हमने मान के चलो कि 67 लाख रुपए के अफार्टी अर्निंग किया $30 से $50 के रेट पे, और उसके बाद वही अपार्टी की वैल्यू अगर $100 पहुंच गया तो 67 लाख का हमारा डबल इनकम हो जाएगा। वही अर्निंग अगर 500 पहुंच गया, वही रेट अगर 500 पहुंच गया, हमारे पास टोकन होल्ड पड़े हुए हैं, तो दोस्तों अर्निंग कहां पहुंच जाएगी ये आपको भी मालूम नहीं, मुझे भी मालूम नहीं। मल्टीप्लाई कर लेना आप। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि जो मैं आपको समझाने का प्रयास करना चाहता था आपको समझा पाया हूंगा। लग जाओ दोस्तों, भिड़ जाओ दोस्तों, बहाने जिंदगी भर रहेंगे यार, लेकिन अपॉर्चुनिटी जिंदगी भर नहीं रहेंगी। तो मेरी ओर से आज के लिए इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। और अगर मेरी बातें थोड़ी सी बुरी लगी हो, जैसे मैंने गधा गुदा का, तो मेरा पर्सनल इंटेंशन किसी के लिए नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ, मैं खुद गधा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थैंक यू सो मच। आगे सेशन हैंड ओवर करेंगे मिस्टर अशोक सर को कि आप आए, आगे चीजें आप कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने वाकई आज का जो सेशन है सुपर डुपर कमाल का दोस्तों सेशन रहा है। एक बार मैं आप सब लोगों के एक्साइटमेंट के साथ मैं जानना चाहूंगा कि आज का जो सेशन है उसके लिए आप क्या वर्ड इस्तेमाल करना चाहेंगे, क्या आप अपनी फीलिंग शेयर करना चाहेंगे? एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना जो एक्सपीरियंस है आज के सेशन को लेके वो कैसा रहा
वाह, जबरदस्त सर। वाकई में दोस्तों आज का जो सेशन है कमाल का रहा है। और सर ने जो विथ कैलकुलेशन हमारे को चीजें एक्सप्लेन करी है बोर्ड के माध्यम से, वो जेन्युइन चीज है। और अगर हम सब लोग इस चीज को अपने दिलो दिमाग में, जहन में अगर फिट कर लेते हैं, तो ऐसे मान लीजिए कि हमारी जो लाइफ है आने वाले टाइम पे, बेशक हमें मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। कई बार हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट करेगा कि हम ये नहीं कर सकते, लेकिन हमें हमारे मन को समझाना पड़ेगा, माइंड को समझाना पड़ेगा कि तू चाहे जो बोल, लेकिन मैं ये करके रहूंगा, मुझे ये करना है, मतलब करना है। चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया, आप सब लोगों ने फीडबैक दिया, उसके लिए थैंक यू। दोस्तों वैसे टाइम हो चुका है 9 से 9:05। फिर भी मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगले 5 मिनट आप सेशन में बने रहें। जस्ट एक दो को होस्ट का हम यहाँ पे फीडबैक लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं इस जूम पैनल पे इनवाइट करना चाहूंगा हमारे साथी मिस्टर आर्यन सर को, कि सर आप आइए और आज का जो सेशन है उसके बारे में कुछ फीडबैक दीजिए। आर्यन सर। आई थिंक मुझे लगता है सर को मेरी वॉइस नहीं आ रही। तो चलिए हमारे बीच में मधु मैम है, मधु मैम को मैं इनवाइट करता हूँ। और मैम आप आज के सेशन के बारे में फीडबैक दे सकती है। हो सकता है मैम भी बिजी है। चलिए इसी बीच में मैं विकास सर को इनवाइट करता हूँ कि सर आप आइए और आज का जो सेशन है उसके बारे में कुछ फीडबैक दीजिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया। एंड आज के सेशन की बात करें, बहुत ज़्यादा अमेजिंग सेशन रहा। ठीक है, सर ने सारी की सारी कैलकुलेशन अच्छे से समझाई, कैसे हम 67 लाख रुपए कमा सकते हैं बहुत आसानी से, अगर हम कैलकुलेशन के ऊपर काम करते हैं तो। ठीक है, आसान तो कुछ नहीं होता वैसे देखें तो, लेकिन कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम काम करते हैं तो वो प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। तो ये चीजें सारी की सारी चीजें पॉसिबल है। हमारा सिस्टम इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पे अगर एक मंद बुद्धि टाइप का पर्सन हो, वो भी कैलकुलेशन के ऊपर काम करे तो अच्छा खासा यहाँ से अर्न कर सकता है। आगे सर आप कंटिन्यू कर सकते ओके सर, थैंक यू हो विकास आप। सर। इसी बीच में हमारे बीच में है अहमद सर। तो अहमद सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज आप भी 1 से 2 मिनट का अपना ओके सर, एक्सपीरियंस शेयर थैंक यू, कीजिए। धन्यवाद सर, जो आपने बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र सर को, जो सुबह सुबह इतनी जबरदस्त कहानी की, इतनी जबरदस्त एनर्जी हम सबको दी। यकीनन दोस्तों, जितने भी साथी बने हुए हैं, आप लोग एक ठान लीजिए, मान लीजिए कि ये बिजनेस आपको कामयाब करके ही छोड़ेगा। लेकिन अगर आपने इस बिजनेस को नहीं छोड़ा तो इस बिजनेस में आपको लगातार लगे रहना है, डटे रहना है, लगातार एंट्री मारते रहना है लोगों की। और जिनको भी लाइए, उनको जिस भी लेवल से आए उस लेवल का उनको रिसाइकल पर फोकस करवाइए। बिजनेस में आने से या बिजनेस में लेवल बढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है। इस बिजनेस में जिस लेवल को आपने लिया है, उस लेवल को रिसाइकल करने से आपकी इनकम आएगी। और यहाँ आप एक लेवल से भी शुरू करके 12 महीने में अगर 12 लेवल कंप्लीट करते हैं तो 12 महीने में आपको 67 लाख रुपया इनकम हो सकती है। ये पावर है इस बिजनेस का। और एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र सर का। ऐसे ही आप आते रहें और हम सभी लोगों को टानिक एनर्जी देते रहें। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, ओके। दोस्तों जब यदि कोई व्यक्ति अगर पहाड़ का सीना चीर के अगर उसमें से रास्ता निकाल सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि हम सब लोगों के लिए इतना बड़ा काम है ट्रिनिटी में वन टाइम रिसाइकिल करवाना। अगर कोई भी इंसान अगर करने पे आ जाए, जिद पे आ जाए, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो दैट्स पॉसिबल। तो फाइनली दोस्तों, लास्ट में आप सब लोगों का धन्यवाद कि आप सब लोग अपना टाइम निकाल के लास्ट तक बने रहे और आज के सेशन को पूरा अटेंड किया। और आई होप कि हम सब लोग इस सेशन पे जो भी हमारे को कैलकुलेशन मिली है उस पर वर्किंग करने वाले हैं। अब फाइनली दोस्तों, लास्ट के अंदर सेशन को एंड करने के लिए मैं मिस्टर भूपेंद्र सर को अगेन इनवाइट करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि रामदेव सर आज के सेशन में अवेलेबल नहीं है शायद।